परमात्मा ने उसको उठाया और उस बर्तन से आधा दूध पी लिया। आधा दूध बच गया तो उन ग्वालों को उनको कहा कि अगर आप इच्छुक हैं तो इस अमृत का पान कर सकते हैं। लेकिन ग्वाले सब डर गए, भयभीत हो गए और वहाँ से उठकर चल पड़े कि ये जादू टोने का दूध है, हम नहीं पिएंगे, पता नहीं क्या मृत्यु हो जाए, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो उठ के चले जाते हैं। वो 10 साल के मात्र छोटे हैं बच्चे, अबोध बच्चा वहाँ पे बैठा रहता है और कहता है, मालिक ये दूध मुझे दे दीजिए, ये अमृत पान कब कब करने को मिले। उन्होंने उस दूध को, उस अमृत को लिया और गट गट करके पी गए। उस छोटे से अबोध बच्चे ने जब वो पिया तो पीते हुए परमेश्वर ने कहा कि बेटा, ये जो भूलोक है ये कर्म मंडल है, इसमें कर्म करके अपने अच्छे कर्म सुकर्मों का संचन करके उस पूर्ण परमात्मा का ध्यान कर कर, उसकी पूजा आराधना साधना भक्ति कर कर, उन मंत्रों से जो भक्ति की जो कमाई मिलती है उसको संचित कर कर उस परमात्मा के पास जाया जा सकता है कि जो अमर लोक में बैठा है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो सबसे बड़ा परमात्मा है। अन्यथा इस कर्म लोक में जीवन को व्यापन करके ख़त्म करके आप चले जाओगे तो उसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, उस चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो गरीबदास जी महाराज सुन रहे हैं कि बोला, वो परमेश्वर बोले कि बेटा भक्ति करनी चाहिए, आप भक्ति किया करो। तो छोटा सा अबोध बच्चा बोलता है कि महात्मा जी हम भक्ति तो करते हैं। परमेश्वर ने समझाने के लिए पूछा कि किसकी करते हो, कैसे करते हो। उन्होंने कहा हम खाटू श्याम की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, राम जी की करते हैं, सब उपवास करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जो भी त्यौहार आता है, जो भी उपवास आता है हम उसके लिए सब करते हैं। हमारे घर पे अगरबत्ती, जैसे दिया, जैसे मंदिर, जैसे पूजा आराधना आरती सब चौका होता है, वो सब करते हैं हमारे परिवार में, हमारे घर पे। तो बोला कि बेटे ये भक्ति का तरीका नहीं है। तो वो 10 साल के अबोध बच्चे बोलते हैं कि तो कैसे होती है भक्ति। परमात्मा ने से लिखे से उस बच्चे को समझाया कि बेटा वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं उनका संदेश वाहक बनकर यहाँ पे आया हूँ। आप ये इस भूलोक को संभाले हुए जिनका अधिपत्य जिन देवों के पास है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनका, उनसे ऊपर जो माता दुर्गा है उनका, उनसे भी ऊपर जो ब्रह्म है, ओम है उनका, उनसे भी ऊपर जो परब्रह्म है उनका, और फिर अंततः जो पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उस परमात्मा का मंत्र होना अति आवश्यक है। जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जब उन मंत्रों का जाप करेंगे, छोटे छोटे पवित्र मंत्र हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे इस वक्त में अगर आपको थोड़ा छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो बता सकता हूं कि जैसे अगर हम सायंकाल में अपने ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो अंधेरा होता है कमरे में, और अगर हमको प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, तो हम बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें हम बल्ब का रोशनी के लिए बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही बटन को प्रेस किया, इलेक्ट्रिसिटी है, उस बिजली के प्रभाव से बल्ब रोशनी देगा। इमीडिएट बटन प्रेस किया और रोशनी आ गई। अगर हमको कुछ गर्मी महसूस हो रही है तो हमको हवा चाहिए, तो हम पंखे का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किया और पंखा चल पड़ा, हवा आनी शुरू हो गई। तो इमीडिएट जैसे जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, अगर हम ब्रह्मा जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, विष्णु जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या शिव भगवान का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या माता शेरावाली का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, ऐसे ही परब्रह्म, पूर्ण परमात्मा का जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमको इमीडिएट उसका प्रभाव, उसकी ताकत, उसके आनंद का महसूस होगा। वो छोटे छोटे मंत्र, जैसे ओम एक मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र है। जैसे मंत्र से लोग समझते हैं कि जैसे श्लोक होता है संस्कृत का, उसको मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का सुहा करना होता है। ऐसा मंत्र नहीं है। वो जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो श्लोक हैं। शास्त्रों में जो वर्णित हैं, शब्दावली का जो वाक्यात है, जो संस्कृत में भाषित है, वो एक श्लोक हैं। उन श्लोकों की बात नहीं है ये उस पूर्ण परमात्मा के या इस
भूलोक के अधिपत्य जिन देवों के पास है, उनके एक सूक्ष्म छोटे मंत्र होते हैं। उन छोटे मंत्रों का एक ऐसा है कि जैसे हमने बटन प्रेस किया ऐसे ही छोटे मंत्र हैं, जैसे ही उच्चारण किया तो उन देवों को पता लगता है कि हमको याद करने वाला साधक हमको पृथ्वीलोक से याद कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को बयां कर सकता हूं कि मेरे दोस्त, साथी लोग, प्रियजन, जन समुदाय में बहुत सारे लोगों से चर्चा की है। वो अपनी आस्था के तहत पूजा पाठ करते हैं, आरती चौका करते हैं, लेकिन उन्होंने न तो ब्रह्मा जी का मंत्र का पता है, न विष्णु जी के मंत्र का पता है, न शिव भगवान के मंत्र का पता है, न माता शेरावाली के मंत्र का पता है, न गणेश जी के मंत्र का पता है। साधारणतः जनमानस में देखा गया है कि जैसे कोई भी उपासक है, साधक है, भगत है, वो मंत्रों का उच्चारण करता है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं कि बनाए हुए हैं। ये एक वैसे ही जैसे ओम नमः शिवाय, ओम एक ऐसा ब्रह्म का मंत्र है कि किसी भी संस्कृत के भाषित श्लोक के आगे भी लगा देते हैं तो लोग समझते हैं मंत्र है। जैसे पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 में उल्लेखित है कि ब्रह्म गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ये ओम मंत्र वहाँ पे नहीं है, ये ओम मंत्र बाद में लगाया गया है और वहाँ की एक विशेषता को उठा करके ओम इसके साथ अटैच करके ब्रह्म गायत्री मंत्र बोल दिया। एक्चुअली ये एक परमात्मा की एक महिमा है, मंत्र नहीं है। लोगों का भाव ऐसा है कि ओम को किसी भी संस्कृत के श्लोक के आगे अटैच कर देंगे तो मंत्र बन जाएगा और उसका जाप करने से हमको पुण्यक्रम मिलेगा। एक हल्का स्वभाव रहता है, कोई भी आस्तिक आदमी रहता है, आस्था करने का परिणाम रहता है। कोई भी अगर उन मंत्रों का उच्चारण करता है तो उनको ज़रा सा कुछ फ़र्क रहता है, सहारा रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, माता शेरावाली या ब्रह्म परब्रह्म या पूर्ण परमात्मा है, उनके एक ओरिजिनल मंत्र हैं छोटे छोटे, जिनको वो डायरेक्ट मंत्रों का उच्चारण करके उस परमात्मा की सत्ता को, उसकी शक्ति को, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी संस्कृत के भाषित श्लोक के आगे ऐड करके उनका उच्चारण करने से कल्याण नहीं है। लोगों के मन में ऐसा है जैसे ओम नमः शिवाय, ये एक साधारणतः क्या है, एक भाव है कि हे शिव भगवान हमारा नमन है, उसके आगे ओम ऐड कर दिया तो लोग समझते कि ये मंत्र है। ये मंत्र नहीं है। जैसे भगवान शिव का एक प्योर, एक छोटा सा अलग से मंत्र रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी और महेश जी का भी, गणेश जी का भी, माता शेरावाली, अष्टंगी, प्रकृति, दुर्गा जी, इनका भी और ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, पूर्ण ब्रह्म का भी, ऐसे मंत्र होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल प्योर। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका वो महसूस होता है कि हम कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो उन पवित्र मंत्रों की जानकारी अति आवश्यक है। गीता जी के 4 अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि उन मंत्रों को हासिल करने के लिए और उस परमात्मा को पाने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी, विनम्र भाव से उनको आग्रह करना पड़ेगा। जब वो संत, परम संत, तत्वदर्शी संत आपको उनकी रजा बख्शेंगे, उन मंत्रों को आपको अर्जित करेंगे, आपको शिष्य धारण करके उन मंत्रों को दे करके भक्ति संपूर्ण करवाएंगे। तो दोस्तों, तत्वदर्शी संत की खोज करना अति आवश्यक है मानुष जन्म में। आप पहले अध्यात्म में मन लगाइए, जानने की कोशिश कीजिए, अध्यात्म को जानने की कोशिश कीजिए, फिर सर्च कीजिए कि इस भूलोक में परम संत कौन है जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं, न कि किसी भी देव का। देव एक नॉर्मल सतर है। लोगों ने इसको अफवाहों में या स्तुतियों में ऐसा गान किया है कि लोग समझते हैं कि यही असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। तो दोस्तों, जैसे कोई भी मंत्र बनाया गया है, वो मंत्र राधे राधे श्याम मिला दे, ये एक रिक्वेस्ट है। ओम नमः शिवाय ये एक नमन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, लोगों ने बहुत सारे क्रिएट किए हुए हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और धर्म को ठग रहे हैं। आम जनता को, आम जनमानस को मीठी मीठी बातें बना करके उनके जीवन का एक दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको एक नाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे संत महाजन के बेस में बैठे हुए उन भेड़ियों से बच के रहिएगा, क्योंकि वो जीवन को व्यर्थ कर देंगे। अध्यात्म को सलीके से समझने की ज़रूरत है। उन देवों के भी मंत्रों की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस होटल में रह रहे हैं तो हमको उनकी
पेमेंट को अदा करना है, उनके बिल को अदा करना है, तो हमको उनके मंत्रों का उच्चारण करके अपने कर्मों को संचित करना है, फिर हमको उनको वापस देना है, हमको निर्मल पाक पवित्र बनना है, फिर हम उस परमात्मा की तरफ प्रस्थान करेंगे। वो हमारा दामन पकड़ के रखेंगे, हमको लेके जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नीयत हम में होनी चाहिए, हमें भाव होना चाहिए, हमको अध्यात्म को समझने की नीयत होनी चाहिए। तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए, उनको गुरु बनाइए, अपनाइए, आग्रह कीजिए, उन मंत्रों को, उन अध्यात्म का सलीका सीखिए, उन मंत्रों को ग्रहण कीजिए, उनका जाप कीजिए, उस परमात्मा को पाने का जो मार्ग है उस पर चलिए। तब जा कर के यहाँ की इस प्रभुत्व सत्ता जो बनाई हुई है, शक्तियाँ बनाई हुई हैं, उनको हम समझ सकते हैं। जब जा कर के हम अपने कर्मों को, जो दुष्कर्म हैं हमारे, जो पाप कर्म हमारे, उनको छीन कर सकते हैं और पाक पवित्र बन सकते हैं। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको पाक पवित्र बनना ही पड़ेगा, उस परमात्मा में नियत मन मंथन रखना ही पड़ेगा, तब जा कर के हम सफल होंगे इस मार्ग पर। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस भी देव की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उसके हमको मूल चीज़ का ही नहीं पता। जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यवस्था चली हुई है, एक समाज में जो ये रूपण चला हुआ है कि एक वंश से दूसरे वंश में लोग आराधना साधना पूजा आरती चौका सब कुछ करते आए हैं, उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, चौका भी करते हैं, लेकिन जो अनमोल चीज़ है वो चीज़ हमारे पास नहीं है। देखो, मैं इस चीज़ का थोड़ा विवरण करना चाहूँगा कि एक मानुष देह है, मानुष देह में 7 पोजीशन होती हैं, जिसको संत भाषा में कमल कहते हैं। उन कमलों में भगवानों के वास की, शक्ति की, सत्ता की एक जगह होती है। जैसे ये जो शरीर के ऊपर बिल्कुल टॉप में ये जो कमल होता है, अंश होता है, इसको सहस्रार कमल बोलते हैं। जो हमारे बिल्कुल इन 2 आँखों के बीच में जो ये जगह होती है, यहाँ पे त्रिकुटी बोलते हैं। जैसे एक कंठ कमल होता है, यहाँ पे कंठ कमल है, यहाँ पे हृदय कमल है, यहाँ पे नाभि कमल है, नाभि कमल से ज़रा सा नीचे एक स्वाद कमल है, स्वाद कमल के बिल्कुल नीचे में मूल कमल है। ये 7 जगह होती हैं। तो उन 7 जगहों पे, इन कमलों में किस किस का वास होता है, ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि सहस्रार कमल में पूर्ण परमात्मा जो हमारे इष्ट होते हैं वे होते हैं, और त्रिकुटी में हमको महसूस होता है कि हमारे सद्गुरु रूप में परमात्मा हैं, निराग परमात्मा के स्वरूप में। और कंठ कमल में अविद्या होती है। अविद्या मीन्स प्रकृति, दुर्गा माता शेरा वाली, उनका यहाँ पे वास होता है, उनकी शक्ति का वास होता है इस कमल के अंदर। हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी होते हैं। जो नाभि कमल होता है, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी होते हैं। ऐसे ही स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री जी होते हैं। ऐसे ही जो सबसे अंततः जो ये अंत में जो कमल है, जो स्वाद कमल है, मूल कमल है, उन मूल कमल में भगवान गणेश जी का वास है। इन शक्तियों के वास हैं, जो इन शक्तियों के वास में उनके एक मूल मंत्र की आवश्यकता होती है कि जैसे एक योगी होता है, योगी होता है जो योग साधना में लगा रहता है, कोई ओम का उच्चारण करेगा, कोई किसी मंत्र का उच्चारण करेगा, तो वो अपनी योग अवस्था में बैठकर ध्यानमग्न होकर उसकी कोशिश करते हैं कि इन कमलों से उनकी आत्मा संचारित हो, उन कमलों से निकलकर और बिल्कुल टॉप में पहुंच सके। ये एक विधि का विधान है। इस भूलोक की जो रचना की गई है, वो रचना की कॉपी इस शरीर में किया गया है। जैसे अगर किसी भी इष्ट देव की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जैसे हमने लिए भगवान विष्णु जी की हमने उपासना करनी शुरू की। जब हम योग साधना में बैठ के उनकी करेंगे तो उनका जो कमल का वास है, जो कमल है नाभि कमल में है, तो हमारी अंतर आत्मा की जो सुरती जाएगी, जो उसका ध्यान जाएगा, जो उसका मार्ग बनेगा, वो इधर से गुजर के जाएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा संकेत है, इतना एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। तो मेरा जो संवाद है गरीबदास जी महाराज की जीवनी, उस जीवनी में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था कि भक्ति की विधि कैसे करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज को ये विश्लेषण देके समझा रहे हैं कि हर एक देव का एक पवित्र मंत्र होता है जो आम जनमानस में नहीं पता। वो जो पवित्र मंत्र होते हैं, वो उसके लिए पूर्ण संत की तलाश की जाती है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी खोज करनी पड़ती है, अपने मन मंथन से, चिंतन से सोचना पड़ता है कि इस भूलोक पर उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी देने वाले तत्वदर्शी संत कौन हैं।
वो गुरु धारण करना होता है। गुरु धारण करके तब वो उनका उल्लेख करेंगे, विवरण देंगे, उसके बारे में पूरी यथाशक्ति के बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे, उन मंत्रों को उनको देंगे और मंत्रों को ग्रहण करके गुरु से उन मंत्रों को लेके जब उसका जाप किया जाएगा, उसका अभ्यास किया जाएगा, तो वो जो धन अर्जित होगा हमारा, उस धन को इकट्ठा करके, अच्छे सुकर्मों को इकट्ठा करके हमको इन ब्रह्मांड में जो यथाशक्ति हैं, जो ये इसका अधिपत्य जिन देवों के पास है, उसकी कमाई को हमको उनको समर्पण करना होता है। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियाँ हैं, उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।